मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूएसए के एरिया 51 से एक मिलिट्री कॉन्वॉय निकला है और वो कोई बहुत ही खास चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वहीं सामने से कार में आ रहा था एक कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई है। रोड पर उनका ध्यान ना होने की वजह से वो सीधा मिलिट्री ट्रक से टकरा जाते हैं। अब वो पैकेज खुल गया और सारे सोल्जर सोच में थे कि आखिर उसमें है क्या। उसके अंदर था एक ज़ॉम्बी जो बाहर निकलकर सब पर अटैक करने लगता है और गोलियों का उस पर कोई असर था ही नहीं। ऐसे वो सब सोल्जर्स को मार देता है और मरे हुए सोल्जर्स ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे थे और वो अब देख रहा है लास वेगास को, क्योंकि अब उसका अगला टारगेट वही है। तो दोस्तों, ये था इंट्रो। चलें अब हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये जो ज़ॉम्बी है ये सबसे पहला ज़ॉम्बी है। इसी ने चेन को स्टार्ट किया और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक सोल्जर था जिसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे एरिया 51 में। और एरिया 51 एलियंस के लिए फेमस है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो आपने इंट्रो में मिस कर दी वो थी ये है 2 यूएफओस, यानी कि गवर्नमेंट ने एलियंस की मदद से ये ज़ॉम्बी बनाया है। इसका मतलब कि ये वायरस वाला ज़ॉम्बी नहीं है। अब सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बी आखिर बनाया ही क्यों? गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रही है? क्योंकि वो बना रहे हैं सुपर सोल्जर्स जो मरने से भी ना मरे। यहाँ अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ एक कमी भी थी। एक सोल्जर को तो ज़ॉम्बी ने काटा भी नहीं, फिर भी वो ज़ॉम्बी बन गया बस जबड़ा निकालने पर। शायद उसे ऑफ स्क्रीन काटा हो, लेकिन ये कमी तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे लास वेगास में बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए और हर तरफ तबाही मच गई। अब ज़ॉम्बी आउटब्रेक को रोकने के लिए वहां मिलिट्री भेजी गई। यहाँ हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। स्कॉट वॉर्ड, उसका साथी वैंडरो, 2 और साथी मारिया और केली। ये सब भी ज़ॉम्बीज को मारने में लगे हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। ज़ॉम्बी से छुटकारा नहीं मिल रहा था, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि उन्हें लास वेगास में ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा और यही किया गया। लेकिन इस सब के बीच केली मारी गई और स्कॉट कुछ भी नहीं कर पाया। अब पूरी दुनिया सेफ थी क्योंकि ज़ॉम्बीज लास वेगास में कैद थे, लेकिन खतरा तो वो थे ही। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लास वेगास पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे ताकि ज़ॉम्बीज का सफाया हो जाए। अब हम देखते हैं स्कॉट को, जो कि एक रेस्टोरेंट में शेफ है। उससे मिलना आता है एक बिजनेसमैन तनाका अपने सिक्योरिटी हेड मार्टिन के साथ। तनाका स्कॉट को एक जॉब ऑफर करता है लास वेगास में जाने की। वहां उसका एक कसिनो है जिसके वॉर में पूरे $200 मिलियन हैं। स्कॉट को वो पैसे लाने हैं और बदले में उसे $50 मिलियन मिलेंगे। अब वो उसे खुद के पास रखेगी, अपनी टीम में बांटे। ये उस पर है। ये एक बहुत अच्छी डील है क्योंकि जल्दी ही वो शहर तबाह हो जाएगा। तनाका उसे सुबह तक का टाइम देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि स्कॉट की वाइफ भी ज़ॉम्बी बन गई थी और स्कॉट ने उसे खुद मारा था, वो भी अपनी बेटी कैट के सामने। तब से वो ना उसके साथ रहती है और ना ही उससे बात करती है। कैट काम करती है WHO के लिए और इस वक्त वो है लास वेगास के बाहर बने क्वारंटीन जोन में, जहाँ उसकी एक फ्रेंड है गीता और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ हम लिली को भी देखते हैं जो कि एक कोयोटा है, यानी कि वो लास वेगास में लोगों को भेजती है। और गीता भी अंदर जाना चाहती है पैसों के लिए, क्योंकि उससे वो खुद और अपने बच्चों की लाइफ सही कर सकती है इस क्वारंटीन जोन से निकलकर। वहीं हम बर्थ को भी देखते हैं जो कि एक अब्यूजिव गार्ड है। उधर स्कॉट ने डिसाइड कर लिया था कि वो ये जॉब करेगा। वो तनाका को कॉल करके बता देता है कि वो ये करने को तैयार है। और हम यहाँ काफी हाई रैंक्स के ऑफिसर को भी देखते हैं। और अब स्कॉट लग जाता है अपनी टीम बनाने में। सबसे पहले जाता है वो मारिया के पास और उसके बाद वैन के। वो अपने साथ साथ उन दोनों को भी 15 मिलियन देने वाला था और बाकी बचे 5 मिलियन में वो कुछ और लोगों को जमा करेंगे, जिसमें से एक है पायलट मैरियन, एक शार्प शूटर माइकी जो कि एक यूट्यूबर भी है, और आखिर में डीटर जो कि वार्ड को खोलेगा। वो सब तैयारियों में लग चुके थे और यहाँ हम वैन के चेस्ट पर एक ओमेगा सिंबल देखते हैं जो कि रेफरेंस है ज़ैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के विलेन डार्कसीड का। अगले दिन वो सब मिलते हैं और अब इस टीम में कुछ और लोग भी जुड़ चुके थे, माइकी के साथी चैम्बर्स और मार्टिन भी। यहाँ तनाका उन्हें प्लान बताता है कि शहर में एंटर होकर उन्हें कसिनो तक जाना है और बेसमेंट में सेफ है।
और छत पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें बैठकर वो सब वहां से निकल जाएंगे। फिर स्कॉट जाकर बात करता है कैट से, क्योंकि उसकी हेल्प से वो अंदर जा सकते हैं और वो अपने 15 मिलियन उसे देगा ताकि उससे वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके और एक अच्छा फ्यूचर बना सके खुद के लिए। अब आता है वो दिन जब वो अपने काम को अंजाम देंगे। कैट ने लिली को भी शामिल कर लिया था क्योंकि वो शहर को अच्छे से जानती है और वही उन्हें अंदर लेकर जाएगी भी, और लिली शामिल कर लेती है बर्थ को। कैट का काम बस इतना ही था। फिर वो चली जाती है गीता के पास। गीता के बच्चे बताते हैं कि वो कल रात से नहीं आई। कैट समझ जाती है कि लिली ने गीता को शहर में जाने के लिए मदद करी है। लिली भी इस बात से इनकार नहीं करती क्योंकि ये तो उसका काम था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके 2 बच्चे भी हैं, वरना वो उसे कभी अंदर नहीं भेजती। अब कैट के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी अंदर जाएगी। स्कॉट इससे राजी नहीं होता, लेकिन कैट उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। फिर वो एक कंटेनर से होते हुए अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ हम ढेर सारी डेड ज़ॉम्बीज़ की बॉडी देखते हैं। अंदर जाते ही उन्हें दिखती है एक ऐसी चीज जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे, एक ज़ॉम्बी टाइगर जिसका नाम है वैलेंटाइन। लिली बर्ड के पाँव में गोली मार देती है और उसके बाद वो उसे बांध देती है। वो बताती है कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें ट्रेड करना होगा। अब वो सब हैरान थे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ तो ब्रेनलेस होते हैं। लिली उन्हें बताती है कि यहाँ कुछ अलग तरह के ज़ॉम्बीज़ भी रहते हैं जो कि स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिन्हें कहते हैं अल्फास। इंसानों को लगता है कि ये शहर ज़ॉम्बीज़ के लिए जेल है, लेकिन ये असल में उनका किंगडम है। यहाँ वो राज करते हैं और अगर उन्हें आगे जाना है तो उन्हें ट्रेड करना ही पड़ेगा, और उसके लिए बर्थ परफेक्ट है क्योंकि वो एक रेपिस्ट है और वो यही डिजर्व करता है। फिर वहाँ कुछ देर बाद एक अल्फा फीमेल ज़ॉम्बी आती है जिसका नाम है द ब्राइड। अब वो बर्थ को खाने के बजाय उसे ले जाती है ओलंपस नाम के एक कैसीनो में, जो कि उनका ठिकाना है। कैट को लगता है कि अगर गीता जिंदा है तो वो यकीनन वहीं होगी। वहाँ ढेर सारे अल्फाज थे और साथ ही उनका लीडर ज़्यूस, जो कि वही ज़ॉम्बी है जिसने ये सब स्टार्ट किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल हैं और इतना ही नहीं, ब्राइड के पेट में उसका बच्चा भी है। ज़्यूस बर्थ के हाथ पर काट लेता है जिससे वो भी अल्फा बन जाएगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगा हुआ है, यानी कि जो मूवी का टाइटल है आर्मी ऑफ द डेड। लिली उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर से आगे लेकर जाती है क्योंकि उनमें से कोई भी ओलंपस के करीब नहीं जाना चाहता था। उस बिल्डिंग में स्लो ज़ॉम्बीज़ हाइबरनेशन में थे, यानी कि वो सब सो रहे थे। खाना नहीं मिलेगा तो और क्या करेंगे, ये सब अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। अब उन्हें बिना जगाए वो सब आगे बढ़ रहे थे ग्लो स्टिक की मदद से। बाकी सब तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मार्टिन चैम्बर्स का रास्ता डाइवर्ट कर देता है क्योंकि चैम्बर्स को उसके ऊपर शक हो गया था। रास्ता भटकते ही वो गलती से ज़ॉम्बीज़ को जगा देती है और यहाँ शुरू होता है एक लाजवाब एक्शन। चैम्बर्स हार ना मानते हुए ज़ॉम्बीज़ को मारती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे, उसका बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन वो पॉसिबल बना लेती है ढेर सारी ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछाकर। वो बाहर निकलने वाली ही थी, लेकिन तभी मार्टिन दरवाजे को लॉक कर देता है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो सच में बुरा आदमी है। वो माइक को जाकर बताता है कि तुम्हारी साथी का नहीं पता, और तभी हम देखते हैं चैम्बर्स खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती है। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन इतना फाइट बैक करने का कोई फायदा नहीं होता। वो शिकार बन जाती है। उसे तड़पता देखकर माइकी उसके गैस टैंक को शूट कर देता है, जिससे काफी ज़ॉम्बीज़ भी मर जाते हैं और चैम्बर्स भी। एक टीम मेंबर को खोकर वो कैसीनो पहुंच गए थे और अंदर उन्हें मिलते हैं उसी सेफ के ब्लूप्रिंट्स, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये पहला मिशन नहीं है। उनसे पहले भी टीम्स यहाँ आ चुकी हैं। मार्टिन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब मैरियन जाती है हेलीकॉप्टर को रेडी करने, स्कॉट और कैट जाते हैं जनरेटर को ऑन करने, और वहाँ उनकी डिस्कशन से हमें पता चलता है कि कैट अपनी माँ के मरने की वजह से उनसे नाराज नहीं थी, बल्कि वो उस एक्सीडेंट के बाद से उनसे ना मिलने आए और ना बात करी, इस वजह से वो गुस्सा थी। मार्टिन और लिली बाहर फेरा दे रहे थे, लेकिन असल में मार्टिन के इरादे कुछ और थे। वो ब्राइड को वहाँ बुलवाकर उसे ट्रैप कर लेता है। दूसरा अल्फा ज़ॉम्बी मार्टिन पर अटैक करता है, लेकिन लिली उसे मार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि गीता 2 और लेडीज के साथ ओलंपस में ही होती है और यहाँ ज़्यूस एक को अपने साथ ले जाता है।
अब मार्टिन ब्राइट का सर काटने लगता है और वो बहुत जोरों से चीख रही होती है, जिसे ज़ीउस भी सुन लेता है। उसका सर काटकर वो एक बैग में डाल देता है और बताता है कि सर बहुत ज्यादा कीमती है, तनाका के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ऐसा क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वैन, माइकी और डीटर जाते हैं सेफ की तरफ और वहां पर उन्हें मिलते हैं कुछ स्केलेटन्स जिन्होंने सेम उनके जैसे कपड़े पहने हुए थे। यही वो लोग हैं जो उनसे पहले यहाँ सेफ से अमाउंट निकालने आए थे। यहाँ वैन एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता है जिसके हिसाब से ये सब एक लूप होल में फंसे हो सकते हैं और ये बार बार यहाँ पैसे निकालने आते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, और जितनी बार भी ये फेल होते हैं उन्हें फिर से स्टार्ट होना होता है। ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन इस मूवी में इसका कोई रोल नहीं। शायद हमें आगे जाकर इसके बारे में कुछ बताया जाए। अब यहाँ पर उन्हें एक बैड न्यूज भी मिलती है। बॉम्ब को सनसेट के बाद गिराना था लेकिन वो बॉम्ब गिराने का टाइम जल्दी कर देते हैं और अब उनके पास 1.5 घंटा है वहां से निकलने के लिए, और इसमें काफी मुश्किल होगी क्योंकि वो हेलीकॉप्टर कबाड़ा है। खैर, डीटर अपने काम में लगा हुआ था और अब उन्हें वेट करना था बस सेफ के खुलने का। हम देखते हैं ज़ीउस को जो कि अपनी ज़ॉम्बी हॉर्स पर बैठकर वहां आता है और ब्राइट के बिना सर की डेड बॉडी को देखकर वो पागल हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि वो प्रेग्नेंट थी। वो उसे वहां से लेकर जाता है ओलंपस में और वहां उसके पेट को चीरकर निकालता है ज़ॉम्बी बेबी को, जो कि पहले नीला था और बाद में उसका रंग बदल गया, और अब ज़ीउस उनसे बदला लेने की तैयारी करता है। वहां दूसरी तरफ सेफ भी खुल गया था। वो पैसे को जमा कर रहे थे, तभी स्कॉट ध्यान देता है कि कैट वहां से गायब थी। वो समझ जाता है कि वो ओलंपस में गई है और हम देखते हैं कि ज़ीउस अपनी आर्मी के साथ बाहर आ चुका है उन्हें मारने के लिए। स्कॉट कैट को लेने अकेले ही जा रहा था लेकिन मारिया उसके साथ जाती है। तभी अल्फाज वहां आ जाते हैं और एक ही झटके में मारिया मारी जाती है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। अब टाइम था वहां से निकलने का लेकिन मार्टिन उन सबको वहां फंसाकर चल देता है। यहाँ पर वो रिवील करता है कि पैसा कभी जरूरी था ही नहीं, ये पूरा मिशन था उस ज़ॉम्बी के सर के लिए, क्योंकि वो सर बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है और उसकी हेल्प से गवर्नमेंट बनाएगी ज़ॉम्बीज की एक आर्मी, यानी कि आर्मी ऑफ द डेड। ये पूरा मिशन ही आर्मी ऑफ द डेड के लिए था और हम टाइटल को इधर उधर जोड़ रहे थे। खैर, मार्टिन उन्हें फंसाकर चला गया, इसीलिए वो अब अपना रास्ता खुद ही बना रहे थे और हम देखते हैं कि वैन और डीटर के पास ज़ीउस आ जाता है और उसका सर कवर्ड होने की वजह से गोली उसके सर में लग ही नहीं सकती। फिर दोनों में फाइट होती है लेकिन ज़ीउस बहुत ही पावरफुल होता है। वो वैन को काटने ही वाला था कि डीटर उसे बचा लेता है। खुद को सेक्रीफाइस करके वो वैन को बंद कर देता है सेफ में। मार्टिन बाहर निकलकर जब बैग खोलकर देखता है तो उसके अंदर सर था ही नहीं, क्योंकि लिली ने वो सर निकालकर उसके अंदर मशीन रख दी थी और अब वो वहां से निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां आ जाती है वैलेंटाइन और वो उसे बहुत ही बुरी मौत मारती है। और ये सीन बहुत लंबा है। इस सीन को देखते वक्त अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, वरना खाया हुआ सब निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिली, माइकी और स्कॉट छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ हमें बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि माइकी एक ज़ॉम्बी को शूट करता है, तो ज़ॉम्बी नहीं एक रोबोट होता है, लेकिन इस चीज को मूवी में एक्सप्लेन नहीं करा गया। फिर हम देखते हैं कि माइकी पकड़ा जाता है और जो थोड़े बहुत पैसे वो लेकर जा रहे थे अब वो भी लेकर नहीं जा सकते। माइकी समझ जाता है अब उसे मरना ही है, तो वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज को अपने साथ लेकर मरता है। लिली और स्कॉट छत पर पहुंच जाते हैं और उनके पीछे ज़ीउस भी। मैरियन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके बैठी थी। लिली ज़ीउस को ब्राइड का सर दिखाकर रोक लेती है और स्कॉट और मैरियन को जाने का कहती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लिली उन्हें देख ही रही होती है कि ज़ीउस रॉड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिली ब्राइड के सर को ठिकाने लगा देती है, यानी कि उसे खत्म कर देती है गिराकर। यहाँ से स्कॉट सीधा जाता है ओलंपस। वहाँ कैट को गीता मिल चुकी थी और गीता की फ्रेंड को ज़ॉम्बी बर्थ खा चुका था। अब वो उन दोनों पर अटैक करने आता है लेकिन कैट उसे मार देती है और इतनी देर में ज़ीउस भी वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन स्कॉट उन्हें बचा लेता है और वो सब फिर छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर गायब था।
उन्हें ये लगता है कि मैरियन उन्हें धोखा देकर चली गई, लेकिन वो नहीं गई थी। फिर वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और ज़्यूस भी उनके पीछे पीछे हेलीकॉप्टर में आ जाता है। फिर ज़्यूस और स्कॉट में फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से गोली लग जाती है मैरियन को, लेकिन वो फिर भी उन्हें बाहर निकाल लेती है न्यूक्लियर बॉम्ब के गिरने से पहले। और ज़्यूस स्कॉट को काट लेता है, लेकिन वो फिर भी उसका सर उड़ा देता है। और यहाँ हम ब्लू पार्टिकल्स देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एलियन डीएनए है, जिसका हिंट हमें पहले भी दिया होता है। अब यहाँ लास वेगास शहर खत्म हो जाते हैं और बॉम्ब के फटने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उधर तनाका समझ जाता है कि मिशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसे मार्टिन की कॉल नहीं आती। क्रैश के बाद हम देखते हैं कि मैरियन मर चुकी है और गीता की बॉडी भी दिखती है, लेकिन उसका क्लियर नहीं कि वो मरी भी है या नहीं। और हम देखते हैं कि कैट को स्कॉट कुछ पैसे देता है, जिससे वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। और वो कैट से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, और तब वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और कैट उसे मार देती है। और तब उसे समझ आता है कि स्कॉट को अपनी वाइफ को मारना कितना टफ रहा होगा। खैर, अब हालात यहाँ पर काबू में आ चुके हैं। इसके बाद हम सीधा देखते हैं वैन को, जो कि सेफ में होने की वजह से बच गया था। और ये भी नोट करने वाली बात है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने साथ ढेर सारे पैसे भी लाता है, जिसकी मदद से वो एक प्राइवेट प्लेन हायर करता है मेक्सिको जाने के लिए। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ रही होती है, वो देखता है तो उसे ज़्यूस के बाइट का निशान दिखता है, यानी कि हालात काबू नहीं हुए। अब ये प्लेन मेक्सिको उतरेगा और वहां शुरू होगा नया आउटब्रेक। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि वैन नया अल्फा लीडर बन जाए, क्योंकि जो हिंट हमने स्टार्टिंग में देखी थी ओमेगा सिंबल की वैन पर, तो यही हो सकता है जैसे डार्क साइड एक बहुत बड़ा विलन है, वैसे ही अब इस मूवी में वैन विलन होगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है एक सीक्वल की होप के साथ।